नमस्कार दोस्तों, आज हम समकालीन पत्रिका के स्वरूप पर विचार करेंगे। हिंदी पत्रकारिता ने पिछले 100 सालों में आशातीत विकास किया है। यहां तक कि अब पत्रकारिता विश्वविद्यालय का विषय हो चुका है। इस पर शोध कार्य तक हो चुके हैं तथा पर्याप्त साहित्य भी रचा जा रहा है। पत्रकारिता शब्द का प्रयोग करते ही हमारे दिमाग पर अक्षरों से भरे समाचार पत्र आ जाते हैं। इसका कारण ये है कि अब तक समाचार पत्र और पत्रिकाओं को ही पत्रकारिता का प्रतीक या प्रतिफल माना जाता था। लेकिन आज स्थिति अलग है। जैसे जैसे संचार के साधन बढ़े हैं, वैसे वैसे पत्रकारिता का स्वरूप बदलता जा रहा है। अब मुद्रित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं से लेकर रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट इत्यादि नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम भी पत्रकारिता में शामिल हैं। आज पत्रकारिता के अंतर्गत वे सभी प्रकार की विधाएं आ जाती हैं जिनमें और जिनके द्वारा समाचार, विचार, समाचारों और घटनाओं पर टिप्पणियां, समीक्षाएं, व्याख्याएं व्यापक जनसमुदाय तक पहुंचती हैं। आइए अब हम समकालीन पत्रिका का स्वरूप पर चर्चा करें। आज बदलते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में पत्रकारिता के मूल्यों और प्रतिबद्धताओं में बदलाव आया है। बदलाव की इस प्रक्रिया में पत्रकारिता के स्थापित मानदंड गौण होते जा रहे हैं। समाज का सजग प्रहरी होने के नाते पत्रकारिता की भूमिका निर्वाह में अत्यधिक ह्रास हुआ है। दुर्भाग्यवश राष्ट्रहित आज पत्रकारिता के लिए गौण हो गया। आज हिंदी पत्रकारिता पूर्ण निष्ठा के साथ अपना दायित्व नहीं निभा रही है। हिंदी पत्रकारिता आज संक्रमण के दौर से गुजर रही है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो हमारे यहाँ पत्रकार अब पत्रकारिता का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के रूप में कर रहे हैं ताकि अपने व्यक्तिगत हितों को साधा जा सके। सत्ता तो आनंददायी होती ही है, पर सत्ता के निकट रहने का भी अपना एक सुख होता है और आजकल अधिकांश पत्रकार इसी सत्ता सुख को प्राप्त करने की फिराक में रहते हैं। पहले पत्रकार फटे हाल रहकर फाका मस्ती के साथ पत्रकारिता के जुनून में अपने मिशन में जुटे रहते थे, लेकिन आज इसकी जगह ऐशो आराम ने ले ली है। साधारण रूप से ये बात कही जा सकती है कि आज का पत्रकार या संपादक वह मान सम्मान नहीं पाता जो कि 50-75 साल पहले के अधिकतर पत्रकारों को मिलता था। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कुछ समय तक अखबार का संपादन और स्वामित्व साहित्यकारों के हाथ में रहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला आदि साहित्यकारों ने पत्र पत्रिकाओं का संपादन अपनी आदर्शवादिता के साथ किया। इन्होंने अपने आदर्शों और सिद्धांतों को कायम रखा और नौकरी की कतई परवाह नहीं की। आज़ादी के बाद पत्रकारिता का व्यवसायीकरण हो गया। इसकी एक वजह यह भी है कि अब वह लगन, कुछ कर गुजरने का उत्साह, जोखिम उठाने की ललक पत्रकारों में नहीं रही। मोटे तौर से कहा जाए तो अब देश व समाज के प्रति वह अनुराग भी नहीं रहा जो पहले था। आज़ादी से पहले के पत्रकार अपना घर-बार, बर्तन सामान बेचकर भी पत्र पत्रिका निकालने के लिए कमर कसे रहते थे। लेकिन आज पत्रकारिता के आदर्शों में विघटन आया है। पहले पत्रकार राजनीति को दिशा निर्देश देते थे, अब राजनीतिज्ञ पत्रकारों को अपने दिशा निर्देशों पर चला रहे हैं। राजनीति और पत्रकारिता एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे। आज पत्रकार सत्ता के गलियारों में घूमना चाहता है। इसका कारण ये है कि जितना सुख सत्ता का प्रयोग करने में है, उतना ही सुखद एहसास सत्ता के साथ रहने में भी है। आज हिंदी पत्रकारिता को अपनी वैचारिक मान्यताओं को खंगालने और उसे ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है। यह हिंदी पत्रकारिता के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पत्रकार महज एक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है, ना ही
पत्रकारिता जैसे शक्तिशाली साधन का उपयोग महज मुनाफा कमाने के लिए किया जाना चाहिए। सही अर्थों में पत्रकारिता वह है जो तथ्यों को ठीक से जांचती है, परखती है, उन्हें बेलौस ढंग से समाज के सामने रखती है, घटनाओं की तह में जाकर उनका निर्भीकता से विश्लेषण करती है। धन्यवाद।